हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हेडिंग लिखी हुई है, जापान पुट्स इट्स मिसाइल्स ऑन अलर्ट एज नॉर्थ कोरिया वॉन्स सैटेलाइट लॉन्च। देखिए जापान दोस्तों, जो जापान देश है, पुट्स यानी कि रखता है, यानी कि रख चुका है। क्या रख चुका है? इट्स मिसाइल, यानी कि दोस्तों जो मिसाइल होती हैं ना, उनको रखा है जापान ने कहाँ पर? ऑन अलर्ट, यानी कि अलर्ट पर, मतलब एकदम रेडी कि जैसी ज़रूरत पड़े एकदम से छोड़ दी, है ना। इसे हम कहते हैं अलर्ट पर रहना, ठीक है। तो इसने अपनी मिसाइल्स को अलर्ट पर रखा है। एज का मतलब है क्योंकि नॉर्थ कोरिया, जो दोस्तों नॉर्थ कोरिया देश है, वॉन्स का मतलब चेतावनी देता है, ठीक है। यानी कि चेतावनी दी नॉर्थ कोरिया ने किस बात की? सैटेलाइट लॉन्च, कि भाई सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे, इस बात की चेतावनी दी नॉर्थ कोरिया ने। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जापान ने जो है मिसाइल्स, अपनी जो मिसाइल्स हैं उसकी मिसाइल्स उनको अलर्ट पर रख दिया, एकदम बिल्कुल अलर्ट पर, कि हाँ भाई जैसी कुछ हो तो काम कर देना, ये बात, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं दोस्तों रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जापान पुट इट्स मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस। देखिए जापान जो है, पुट यानी कि रखा, जापान ने रखा, क्या रखा? इट्स बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस, मतलब वही जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ऑन अलर्ट। ऑन अलर्ट का मतलब एकदम अलर्ट पर रख दिया, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है, ऑन मंडे यानी कि सोमवार को जापान ने ऐसा किया। एंड और वाउड का मतलब होता है दोस्तों की प्रतिज्ञा ली, ठीक है, कसम खाई। तो जापान ने एक तो ये काम किया कि इसकी मिसाइल्स थी उन्हें अलर्ट पर रख दिया, और क्या किया? वाउड यानी कि कसम खाई, किस बात की? टू शूट डाउन। शूट डाउन का मतलब होता है दोस्तों कि मारकर नीचे गिरा देना, ठीक है। तो इस बात की कसम खाई कि भाई मारकर नीचे गिरा देंगे एनी प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब हवा में आ रही है और हथियार की तरह आ रही है। जैसे यहाँ पे सैटेलाइट की बात चली थी, वो हवा में आती है और जापान के लिए एक खतरा है, मतलब एक हथियार की तरह है। तो इसी बात को प्रोजेक्टाइल कह दिया, है ना। मतलब प्रोजेक्टाइल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो कि फायर की गई है, जैसे बुलेट भी प्रोजेक्टाइल हो सकती है, ठीक है, जो फायर की गई है और जो कि हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल हो गई है, ठीक है। ऐसी चीज़ को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सिंपल भाषा में ये यही कह रहा है कि कोई भी मतलब कोई भी हथियार जो कि उड़ के आएगा। सिंपल भाषा में मैं बहुत बोलूँ अगर, प्रोजेक्टाइल का मतलब यही है कि कोई हथियार जो कि हवा में आएगा। तो ऐसे किसी भी हथियार को, यानी कि ऐसे किसी भी प्रोजेक्टाइल को, दैट जो कि थ्रेटन्स का मतलब दोस्तों डराना या फिर धमकाना भी होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब खतरा बनना, ठीक है। तो भाई ऐसे किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो है जापान गिरा देगा मारकर, इस बात की इसने कसम खाई है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है, थ्रेटन्स इट्स टेरिटरी। अच्छा, टेरिटरी का मतलब है क्षेत्र। तो जो जापान के क्षेत्र को, यानी कि जो जापान का जो एरिया है उसको जो भी प्रोजेक्टाइल डराती है, धमकाती है, मतलब थोड़ा घुमा के लिखा है दोस्तों, सिंपल सी भाषा यही है कि जो भी खतरा बनती है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्टाइल खतरा बनती है, इसके लिए क्या नाम है, ये जो है ना टेरिटरी, इसकी जापान की जो क्षेत्र है उसके लिए, तो उसको क्या करेगा? जापान मार के गिरा देगा। हर देश, कोई भी देश ऐसे ही करेगा दोस्तों। देखिए फिर आगे लिखा है कॉमा लगा के, आफ्टर नॉर्थ कोरिया। आफ्टर, अच्छा अब ये जो बात कही गई है ना ऊपर, ये किसके बाद आई है ये बात? तो आफ्टर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो दोस्तों देश है, नोटिफाइड का मतलब होता है सूचित करना, सूचित किया, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ कोरिया है इसने सूचित किया, मतलब बताया। इट यानी कि इट किसके लिए आया? जापान के लिए। तो जापान को नॉर्थ कोरिया ने बताया ऑफ अ प्लान्ड सैटेलाइट लॉन्च, इस बात के लिए कि भाई ऑफ बताएगा कि क्या बताया, तो ऑफ ये बताया कि एक प्लान्ड, पूरी तरह प्लान्ड सैटेलाइट लॉन्च, कि भाई हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जो कि पूरी तरह प्लान्ड है। बिटवीन का मतलब किससे, कब से कब तक के बीच? तो बिटवीन May 31 एंड June 11। तो 31 मई से लेकर 11 जून के बीच जो है हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, ये पूरी तरह प्लान्ड है। तो इस बात की सूचना जब, मतलब उस बात की जब सूचित किया जापान को, मतलब सूचना दी, जानकारी दी थी जापान को नॉर्थ कोरिया ने, उसके बाद जापान ने ये ऊपर का पूरा खेल किया है जो भी ऊपर बताया, ठीक है। चलिए
देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, चैनल को मैं क्या कह रहा था कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है द न्यूक्लियर आर्म्ड नॉर्थ सेज। न्यूक्लियर आर्म्ड का मतलब है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, ठीक है। तो द न्यूक्लियर आर्म्ड नॉर्थ यानी कि नॉर्थ का मतलब वही नॉर्थ कोरिया जो देश है, तो जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है नॉर्थ कोरिया, सेज कहता है, क्या कहता है, इट हैज़ कंप्लीटेड यानी कि हैज़ कंप्लीटेड यानी कि पूरा कर चुका है, यानी कि जो देश है ये पूरा कर चुका है, क्या पूरा कर चुका है, इट्स फाइनल मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट। स्पाई सैटेलाइट दोस्तों उसे कहते हैं जो कि वो सैटेलाइट क्या करती है, जासूसी करती है दूसरे देशों की, उसको हम स्पाई सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। स्पाई का मतलब ही होता है जासूस, ठीक है। और मिलिट्री का मतलब जो मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, जो आर्मी से जुड़ा हुआ है, ये सब। तो जो मिलिट्री की जो स्पाई सैटेलाइट है जो कि दूसरे देश में जाके खुफिया जानकारी वगैरह लेगी ऊपर से, आसमान से, इस सैटेलाइट को हमने जो है पूरा कर लिया है। एंड लीडर किम जोंग उन, और दोस्तों लीडर जो कि इस देश के लीडर है ना, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, इन्होंने दोस्तों इन्होंने, जिनका नाम है किम जोंग उन, इन्होंने हैज़ अप्रूव्ड का मतलब दोस्तों होता है कि मंजूरी दे देना, ठीक है। तो इन्होंने मंजूरी दे दी है इनके लीडर ने, किस बात की, फाइनल प्रिपरेशंस फॉर द लॉन्च। फाइनल प्रिपरेशंस का मतलब है कि जो वो होती है ना तैयारियां, फाइनल का मतलब है बिल्कुल आखिरी, तो बिल्कुल आखिरी तैयारियां जो हैं लॉन्च के लिए कि भाई लॉन्च करना है, बिल्कुल जो इसकी आखिरी तैयारियां हैं दोस्तों। थोड़ा गाइस फोकस ख़राब हो गया था तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ा इसलिए। चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे थे कि जो सैटेलाइट है स्पाई सैटेलाइट, इसको इनने मतलब पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है। एंड और ये जो लीडर है किम जोंग उन हैज़ अप्रूव्ड, इन्होंने अप्रूव कर दिया यानी कि पूरी तरह मंजूरी दे दी है फाइनल प्रिपरेशंस की, मतलब पूरी आखिरी जो तैयारियां उनकी मंजूरी दे दी है। और ये तैयारियां किस लिए हैं, फॉर द लॉन्च, तो जो सैटेलाइट का लॉन्च होना है उसको मतलब आसमान में भेजा जाना है जो भी, तो इस बात का लॉन्च जो है इसकी पूरी तैयारी जो है आखिरी फाइनल तैयारी उसकी भी इन्होंने मतलब क्या नाम है मंजूरी दे दी है, ठीक है, कि हाँ भाई तैयारी करो फाइनल, अब इसे लॉन्च करना है, ये बात है, ठीक है। चलिए देखिए आगे लिखा है इट वुड बी द नॉर्थ्स लेटेस्ट स्टेप। अब इट वुड बी यानी कि ये होगा, इट वुड बी का मतलब इट किसके लिए आया है, ये जो फाइनल प्रिपरेशन है ना, तैयारी लॉन्च करना ये सब, कि भाई लॉन्च करनी है सैटेलाइट, इसी के लिए इट आया है। तो इट यानी कि जो लॉन्च करना है सैटेलाइट को, वुड बी होगा, क्या होगा, द नॉर्थ्स यानी कि ये जो नॉर्थ का मतलब ये जो नॉर्थ कोरिया है इसका लेटेस्ट स्टेप यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नया कदम होगा, ठीक है। तो ये जो लॉन्च करना है ये नॉर्थ कोरिया का बिल्कुल नया कदम होगा। इन अ सीरीज का मतलब है दोस्तों कि श्रृंखला, बोलते हैं ना कि एक के बाद एक कोई चीज़ होती जा रही है तो पूरी सीरीज बन गई। और ये सीरीज किस चीज़ की है, मिसाइल लॉन्चेस और एंड वेपन टेस्ट। तो मतलब जैसा कि क्या है ना यहाँ पे मतलब दोस्तों की जो मिसाइल है उनको नॉर्थ कोरिया कई लॉन्च करता ही आ रहा है, और वेपन्स जो है, हथियार जो है उनको टेस्ट करता आ रहा है। तो इस बात में ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में सबसे आखिरी जो सबसे नया स्टेप है वो क्या है कि भाई ये मतलब इसको लॉन्च करेगा सैटेलाइट को, तो ये आखिरी स्टेप होगा, एकदम नया स्टेप होगा, ठीक है। इस सब में कि मतलब ये मिसाइल को भी लॉन्च कर रहा है, वेपन भी टेस्ट कर रहा है, रिसेंटली का मतलब हाल ही में जो मिसाइल को लॉन्च कर रहा है, वेपन टेस्ट कर रहा है, इस सब में जो सबसे नया कदम है अब इसका वो क्या है कि भाई ये सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, ठीक है। चलिए देखिए फिर आगे लिखा है इंक्लूडिंग, कॉमा लगा के लिखा है इंक्लूडिंग वन ऑफ अ न्यू सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये दोस्तों मिसाइल का पूरा नाम है, एक है ना टेक्निकल नाम है दोस्तों, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। तो और ये इंग्लिश के ऐसे कोई शब्द नहीं है कि अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे या इंग्लिश के पेपर इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। ये तो एक टेक्निकल नाम है दोस्तों, इसके बारे में जैसे कि मैं आपको बताऊं टेक्निकल नाम क्या होता है। जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में LBW होता है, कॉट बिहाइंड होता है। अब ये ऐसे शब्द हैं जो कि क्रिकेट वाले ही जानते हैं। तो ऐसे ही ये जो शब्द है ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, ये ऐसे शब्द हैं जो वही लोग जानते हैं जो मिसाइलों की नॉलेज रखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसलिए हमें इससे लेना देना है नहीं कुछ खास। तो जो ये वेपन टेस्ट वगैरह है हाल ही में इंक्लूडिंग, अब ये जो हथियार वगैरह के टेस्ट वगैरह कर रहा है इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल है, क्या शामिल है, वन ऑफ अ न्यू सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है इसमें ये सब इसमें शामिल है, किसमें, ये जो मिसाइल लॉन्चेस हो रही है ना और वेपन टेस्टेड हो रहे हैं
इस सब में ये मिसाइल शामिल है। चलिए देखिए अब लिखा है दोस्तों, टोक्यो एक्सपेक्ट्स, यानी कि टोक्यो यहाँ पे कौन है, टोक्यो का मतलब जापान, ठीक है, ये राजधानी है ना टोक्यो वहाँ की। जैसे दिल्ली को भी जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे मतलब होता है, जैसे कई बार जब इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है ना इंडिया की, तो पता है क्या कहा जाता है, दिल्ली बोला जाता है, इंडिया कम बोला जाता है, और मतलब वही होता है कि इंडिया को कह रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे टोक्यो बोला गया है, मतलब यही है कि जापान को कह रहे हैं। एस्पेक्ट्स, तो जापान जो है वो उम्मीद करता है किस बात की, नॉर्थ कोरिया टू फायर, कि भाई उम्मीद करता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो फायर करेगा, क्या करेगा फायर, द रॉकेट, तो भाई रॉकेट जो है वो फायर करेगा। और रॉकेट में क्या होगा, कैरिंग का मतलब कि रॉकेट में कुछ होगा, मतलब कि रॉकेट जो है कुछ ले जा रहा होगा, ठीक है, क्या ले जा रहा होगा, इट्स सैटेलाइट, तो वो रॉकेट जो कि इसकी सैटेलाइट को ले जा रहा होगा, यही वाली सैटेलाइट जो ये लॉन्च करेगा। अब देखिए ओवर जापान साउथ वेस्ट आइलैंड चेन, अब देखिए जापान में एक साउथ वेस्ट के दिशा में एक आइलैंड है जिसका नाम है चेन, तो इस आइलैंड के ऊपर से ये रॉकेट जाएगा, इस बात की मतलब ठीक है, ये रॉकेट जाएगा, ये बात कही जा रही है। तो जो जापान है वो उम्मीद करता है कि ये रॉकेट फायर करेगा नॉर्थ कोरिया, और जो कि मतलब सैटेलाइट ले जा रहा होगा, और ये रॉकेट किसके ऊपर से जाएगा, जापान का जो साउथ वेस्ट में आइलैंड है, क्या नाम है, चेन जिसका नाम है, उसके ऊपर से। ठीक है, फिर लिखा है एज का मतलब क्योंकि, इट डिड इन 2016। अब जापान ऐसा क्यों कह रहा है कि ये करेगा, क्योंकि इसने, ये जो नॉर्थ कोरिया है, इट आया नॉर्थ कोरिया के लिए, तो जो ये नॉर्थ कोरिया है इसने किया था, डिड का मतलब किया था, इन 2016, मतलब ऐसा ही कुछ 2016 में किया था, कॉमा लगा है, आगे लिखा है आर डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन सेड। अब यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री कौन, जो दोस्तों वहाँ की है, जापान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने कहा है, स्पोक्स पर्सन मतलब जो डिफेंस मिनिस्ट्री में से कोई अधिकारी होगा उसको ही स्पोक्स पर्सन कहा जा रहा है, उसने कहा ये बात, ऊपर जो लिखे, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखा है एनालिस्ट दोस्तों वो होते हैं जो किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं कि इतना होगा, ऐसे होगा, ये सब पूरी जांच पड़ताल, मतलब एक तरीके से जो पूरा देख रेख करते हैं कि भाई ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम भी कहते हैं ना कई बार कि भाई पूरी तरह एनालाइज कर लो सिचुएशन को, देख लो क्या है क्या नहीं, तो उन्हीं को हम एनालिस्ट कहते हैं जो ऐसा करते हैं। तो जो एनालिस्ट हैं से वो कहते हैं, क्या कहते हैं, द न्यू सैटेलाइट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विलेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो ये जो नई सैटेलाइट है ये पार्ट है, हिस्सा है, इज पार्ट ऑफ, हिस्सा है किस चीज़ का, सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब होता है दोस्तों निगरानी, और निगरानी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, तो एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है कि भाई उसमें निगरानी का मतलब होगा पूरा सब तामझाम, तो उसी का ही ये सैटेलाइट हिस्सा है, ऐसा एनालिस्ट कहते हैं। फिर देखिए आगे लिखा है दैट इंक्लूड्स, अब प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है जो कि, दैट का मतलब जो कि, इंक्लूड्स का मतलब शामिल करता है, क्या शामिल करता है, ड्रोन्स, कि मतलब ये जो सर्विलेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है इसमें क्या है शामिल, ड्रोन्स, मतलब ड्रोन्स वगैरह होंगे इसमें, उड़ाए जाएंगे या जो भी। देखिए फिर लिखा है कॉमा लगा के एम्ड एट का मतलब जिसका फोकस है, तो ये इसका फोकस किस बात पर है, इसका टारगेट क्या है, इसका फोकस किस बात पर है, इम्प्रूविंग द एबिलिटी, इम्प्रूविंग की बेहतर बनाना, इम्प्रूविंग का मतलब बेहतर बनाना, क्या बेहतर बनाना, द एबिलिटी, मतलब सक्षमता जो होती है दोस्तों, सक्षम होना, तो इसकी ये जो एबिलिटी होती है, किस बात की एबिलिटी, टू स्ट्राइक टारगेट्स इन वॉर टाइम। स्ट्राइक टारगेट का मतलब टारगेट्स जो होते हैं दोस्तों, जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनको हिट करना, ठीक है, उनको मारना, कब, इन वॉर टाइम, जब युद्ध का समय हो, उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो युद्ध के समय में स्ट्राइक करना टारगेट को, इस बात की एबिलिटी की अच्छे से स्ट्राइक कर पाए, अच्छे से हम अपने टारगेट को मार पाएँ, इस चीज़ की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने पर जो है ये फोकस्ड है, ठीक है। चलिए ये जो सैटेलाइट वगैरह ये सब, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है ना यहाँ पे, कि न्यू सैटेलाइट पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इंक्लूड्स ड्रोन, हाँ, तो ये वही कि मतलब जो कि इस बात पे एम करता है कि भाई हमें इम्प्रूव करना है अच्छे से सैटेलाइट, जो वॉर टाइम है जब युद्ध चल रहा हो उस समय हम जो टारगेट है हमारे उनको मार पाए अच्छे से, ठीक है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, फिर लिखा है वी विल टेक डिस्ट्रक्टिव मेजर्स। अब देखिए यहाँ पे कोटेशन मार्क है, इसके बाद जो भी लिखा है वो किसी ने कहा है, ठीक है, क्या कहा है पहले पढ़ लेते हैं, फिर किसने कहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो वी यानी कि हम विल टेक, हम लेंगे, क्या लेंगे, डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशकारी, मेजर्स का मतलब उपाय, कदम, तो हम ऐसे डिस्ट्रक्टिव एकदम विनाशकारी उपाय कदम उठाएंगे, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट बैलिस्टिक एंड अदर मिसाइल्स, तो कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स होगी, कोई अदर दूसरी मिसाइल होंगी, उनके खिलाफ भाई हम डिस्ट्रक्टिव एकदम विनाशकारी कदम उठाएंगे, दैट जो कि आर कन्फर्म्ड,
टू लैंड, मतलब वो मिसाइल्स के बारे में बताया जा रहा है जो कि, दैट का मतलब जो कि, आर कन्फर्म जो कि पक्का है, कन्फर्म का मतलब एकदम पक्का है, टू लैंड कि भाई उतरेंगी कहाँ, इन आवर टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब हमारा जो इलाका है। ये दोस्तों मुझे लगता है जापान कह रहा होगा ये, है ना। तो जापान, हाँ देखिए लिखा भी है, जापान डिफेंस मिनिस्ट्री सेड। तो जापान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जैसे दोस्तों हमारे देश में भी डिफेंस मिनिस्ट्री है, हर देश में होती है, जापान की भी है। तो जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, सेड का मतलब कहा कि भाई हम वी विल टेक डिस्ट्रक्टिव मेजर्स, की हम बड़े कदम मतलब ऐसे कदम उठाएंगे जो विनाशकारी होंगे, एकदम तबाह कर देंगे। किसके खिलाफ, अगेंस्ट बैलिस्टिक, मतलब जो बैलिस्टिक हैं और जो अदर मिसाइल, जो दूसरी मिसाइल भी हैं, अगर वो हमारे देश में आती हैं तो हम उसके खिलाफ एकदम मतलब कड़ा कदम उठाएंगे, उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। देखिए फिर लिखा है दैट आर कन्फर्म, वही मैं बता चुका था कि वो मिसाइल जो कि, दैट का मतलब जो कि, आर कन्फर्म की कन्फर्म है, पक्का है कि भाई वो हमारी टेरिटरी में, हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में उतरेंगी, ये बात कही जा रही है। ठीक है, ये किसने कहा, जापान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा। अब दोस्तों ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर ही करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाय।